तो एक जानी आते हैं राहुल गांधी तो वो संविधान लेके घूमते हैं, एक जानी चलते हैं तो कहते हैं कि वोट चोरी हो रहा है। चोरी का एक आरोप गलत बेबुनियाद काराकाट में ही हम तो पूरे बिहार में दौड़ रहे हैं। अभी हम महिलाओं को 10,000 रुपया हम लोग प्रत्येक महीना दे रहे हैं। तो सब लोग अब तो अपने पैर पर खड़ा हो गया। पहले क्या स्थिति थी, अब बिहार की क्या स्थिति। अब मेट्रो चलने जा रही है, पटना मेट्रो देखने के लिए जाते थे लोग दिल्ली। सवाल जनता का, जवाब नेताजी का। नमस्कार, मैं लौ और आप देखना शुरू कर चुके हैं सच टॉक। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार का सियासी टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है और लगातार अब जनता नेता से सवाल कर रहे हैं, लेकिन नेताजी भागते हुए नजर आ रहे हैं कई जगह। इस वक्त हमारे साथ सीधी तौर पर बातचीत करने के लिए काराकाट के पूर्व सांसद और जेडीयू के गद्दावर नेता महाबली सिंह मौजूद हैं, जो कि इन दिनों लगातार जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं और लगातार जनता के बीच घूम रहे हैं। क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। चलिए लो जी, आपको भी और चैनल को भी मेरी तरफ से। क्या कहेंगे, जिस तरीके से काराकाट में लगातार आप घूम रहे हैं, पूरा तहलका मचा दिए हैं, क्या कहेंगे? नहीं, काराकाट में ही हम तो पूरे बिहार में दौड़ रहे हैं। अभी तो हम लोग को बिहार में विधानसभा स्तर पर एनडीए गठबंधन का सम्मेलन चल रहा है। अभी पूर्वी चंपारण में थे हम, फिर बेतिया में थे, फिर बेगूसराय में थे, कल शेर घाटी में थे। तो पूरे बिहार में सम्मेलन में भाग ले रहे हैं हम लोग। लेकिन काराकाट में आज मेरा बोधगया में था, लेकिन इसलिए कि यहाँ के साथियों ने कहा कि आप उधर घूम रहे हैं खाली बिहार भर में, इधर भी तो आइए एक दिन के लिए। तो उसी संदर्भ में आज हम यहाँ। अच्छा, अगर बात की जाए तो एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन कर रही है विधानसभा चुनाव के पहले। आखिर कार्यकर्ता सम्मेलन की आवश्यकता क्या पड़ गई, क्या मुद्दा है? नहीं, कार्यकर्ता सम्मेलन तो हमेशा सारी पार्टियाँ करती है ना। वो चार्ज तो अपने कार्यकर्ताओं को करना पड़ता है ना। तो चार्ज है इस सम्मेलन के माध्यम से जो सरकार ने जो काम किया है, उस काम को, उपलब्धियों को जनता के बीच में हम लोग जाते हैं, उपलब्धियों को गिनाते हैं कि जनता के हित में हमारी सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी ने क्या क्या काम किए हैं। विपक्ष वाले लोग तो कह रहे हैं कि एनडीए के लोग डरे हुए हैं और खासकर जेडीयू वाले लोग डरे हुए हैं, इसीलिए जगह जगह कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं। नहीं, तो वो भी लोग तो कर ही न रहा है। सब लोग करता है, चुनाव आता है तो सब लोग करता है, अपनी नीतियाँ, अपना सिद्धांत, अपनी कामों को लोग चर्चा करते रहता है। लेकिन वो लोग तो झूठा न करता है जी, हम लोग तो सही चर्चा कर रहे हैं। बताइए न, 125 यूनिट बिजली हम लोग फ्री किए, और इसके बाद पेंशन जो मिल रहा था 400, उसको हम लोगों ने बढ़ाकर 1100 किया। अब महिलाओं को 10,000 रुपया हम लोग प्रत्येक महीना दे रहे हैं, और अगर अच्छा काम की तो 2 लाख रुपया हम लोग देंगे। तो ये उपलब्धि को तो जनता को बताना है ना। पहले बिजली की क्या हालत थी, अब बिजली की क्या हालत है, शांति व्यवस्था की क्या स्थिति पहले थी, अब क्या कैसा स्थिति है। पहले कानून का राज नहीं था, अब कानून का राज है। गली बन गया, सड़क बन गया, नाली बन गया, विद्यालय बन रहा, हॉस्पिटल बन गया, रोड, सड़क, बिजली, ये सारी चीज़ पहले नहीं थी। तो अब इसको तो जनता को गांव में जाके हम लोगों को समझाना होगा ना, कार्यकर्ताओं को तो बताना होगा ना कि पहले क्या स्थिति थी, अब बिहार की क्या स्थिति है। अच्छा, अगर देखा जाए तो आपके मुखिया, बिहार के मुखिया और आपके नेता नीतीश कुमार इन दिनों महिलाओं पर खूब मेहरबान है। आपने भी जिक्र किया 10,000 स्वरोजगार के लिए। आखिर क्यों, चुनावी रणनीति है क्या? चुनावी रणनीति नहीं है, महिलाओं की आबादी आधा है, ये तो मालूम है, आधी आबादी है। देखिए लो जी, देश वही तरक्की कर सकता है जहाँ की महिलाओं की भागीदारी हो। जो भी विकसित राष्ट्र हैं, उन राष्ट्रों में महिलाओं की अहम भूमिका रही है। और पहले क्या होता था कि घर में एक आदमी कमाता था और घर के बैठे हुए सारी जो महिलाएं थी वो बैठकर खाती थी, घरों में कैद रहती थी। तो इसलिए देश का कहिए या बिहार की तरक्की रुकी हुई थी। और जब महिलाएं खुल करके आगे अपने पैरों पर खड़ा हो गई तो बोझ कम हो गया, तो सब लोग कमाने लगा, अब तो सब अपने पैर पर खड़ा हो गया। तो महिलाओं को तो देखिए, हम लोग 35% आरक्षण दिया सरकारी नौकरियों में। आज महिलाएं घर में कैद रहती थी, आज राइफल लेकर के घूम रही है। पंचायत का मुखिया बन रही है, सरपंच बन रहे हैं, जिला पार्षद बन रही है। तो सब लोग अब तो अपने पैर पर खड़ा हो गया। तो घर का जो एक व्यक्ति कमाता था, अब तो सब लोग आपा का कमा रहा है।
ये तो बहुत बड़ा काम आदरणीय नीतीश कुमार ने महिलाओं के हित में किया। जनता का एक और सवाल है, हमसे लोगों ने कहा कि कोई जेडीयू के बड़े नेता मिलेंगे तो पूछिएगा कि चुनाव के ठीक पहले 125 यूनिट बिजली फ्री, महिलाओं को 10,000 स्वरोजगार के लिए, वृद्धा पेंशन 400 से 1100, ये कामें 1 साल 2 साल 3 साल पहले क्यों नहीं हुई? लगातार आप लोग लगभग 20 सालों से सत्ता में हैं। नहीं देखिए, हर समय समय पर नीतियाँ बनती हैं। अब एक ही दिन बजट के अनुसार नीतियाँ बनती हैं ना, तो जैसे जैसे पैसा है, अब तो हम लोग की डबल इंजन की सरकार है, अब पैसा केंद्र भी दे रहा है। अब जब केंद्र भी पैसा दे रहा है तो पैसा का उसी अनुसार से यूटिलाइज होता है। ये नहीं कि ये चुनाव है तभी, हम लोग तो बड़ी बड़ी काम किए हैं। ये देखिए, पहले रोड में गड्ढा था कि गड्ढा में रोड था, अब तो 4 लेन 6 लेन सब बन रहा है, अच्छे अच्छे ओवर ब्रिज बन रहे हैं। पहले जाता था बम्बे में लोग देखने के लिए मैरीन ड्राइव घूमने के लिए, अब पटना में लोग जा रहे हैं मैरीन ड्राइव देखने के लिए। जाइए ना गंगा किनारे, अब देखिए क्या है। अब मेट्रो चलने जा रही है, पटना मेट्रो देखने के लिए जाते थे लोग दिल्ली या कलकत्ता। अब तो इतना बड़ा तरक्की हुआ, तो अब डबल इंजन की सरकार आई है तभी ना तो विकास हो रहा है। अच्छा, एक और बात, जिस तरीके से हम फील्ड में भी हैं तो चर्चा है कि महाबली सिंह अगर चुनाव विधानसभा का लड़ेंगे तो समर्थन मिलेगा, लेकिन सवाल ये है कि आप यहाँ से सांसद भी रह चुके हैं। आखिर महाबली सिंह ने सांसद रहते हुए काराकाट, खासकर काराकाट विधानसभा के किन मुद्दों पर काम किया है, किन मुद्दों पर संघर्ष किया है? अब यही लो जी आपको बता देते हैं कि काराकाट का कोई ऐसा समस्या नहीं था केंद्र सरकार से होने वाला कि जिसको हमने पार्लियामेंट में नहीं उठाया हो। कोई ऐसी समस्या नहीं। सभी समस्याओं को जब आते थे गांव में, सालों भर घूमते थे, पूछते थे कि कौन सी भाई समस्या है कि हम पार्लियामेंट में उठाएं। पूछ करके कोई समस्या रहता था तो पूछ करके एक एक मुद्दा को हमने पार्लियामेंट में उठाया, कोई समस्या रह गई। हमारे पास भी ये खबर है कि अंदर ही अंदर एनडीए में कुछ सीट बंटवारे पर मंथन चल रहा है, जिसमें काराकाट जेडीयू के खाते में जाने की सूचना है और वहां से महाबली सिंह तय माने जा रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? सीधा सवाल होगा। नहीं देखिए, अब पार्टी में हम लोग हैं, अगर पार्टी अगर लेती है जेडीयू के खाते में, पार्टी कहेगी कि आपको लड़िए तो लड़ना ही ना पड़ेगा, उसमें कहाँ दो रहा है। महाबली सिंह तैयार हैं अगर पार्टी कहेगी तो? हम तो सालों भर तैयार रहते हैं। अच्छा, सालों भर हर चुनाव के लिए? हाँ। अच्छा, अंतिम सवाल आपसे होगा। काराकाट और पूरे बिहार के तमाम जनता आपको सुन रहे होंगे, चुनाव नजदीक है, विपक्ष के भी लोग मैदान में हैं, राहुल गांधी से लेकर तेजस्वी यादव सड़क पर हैं, प्रशांत किशोर सड़क पर हैं, क्या कहना चाहेंगे? आप लोग अभी सत्ता में हैं, वोट को लेकर। देखिए, ये सारे लोगों को उनके पास चुनाव लड़ने के लिए, जनता के बीच में जाने के लिए कोई मुद्दा रह नहीं गया है, कोई मुद्दा नहीं रह गया। तो एक जाने आते हैं राहुल गांधी तो वो संविधान लेके घूमते हैं, एक जाने चलते हैं तो कहते हैं कि वोट चोरी हो रहा है, वोट चोरी हो रहा है। अच्छा ये बताइए, संविधान जब तक आदरणीय नीतीश कुमार जिंदा है, जब तक जेडीयू है, किसी का हिम्मत है कि संविधान को ख़त्म कर दे? जिसको बाबा भीमराव अंबेडकर ने जिस संविधान को दिया है, जिससे देश चल रहा है, किसी की ताकत है संविधान को ख़त्म कर देने के लिए? ये तो झूठा जनता को गुमराह करने के लिए, कि जनता कैसे गुमराह होगी, गुमराह करने के लिए चल रहे हैं कि वोट चोरी अधिकार यात्रा लोग निकाला था। आप बताइए, आप ही सोचिए लो जी, जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ वोट चोरी अगर होता तो कांग्रेस कैसे सरकार बना लेती? जहाँ जहाँ लोकसभा में कांग्रेस जीता है तो वोट चोरी होता तो कैसे चुनाव जीत जाती? तो इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। वोट चोरी का एक आरोप गलत बेबुनियाद है। हम यही कहते हैं कि वोटर लिस्ट में जिनका जो मर गया व्यक्ति उसका तो नाम कटेगा ही, क्योंकि वो तो जिंदा नहीं है तो उसका नाम कटेगा। जो मान लेते हैं कि घुसपैठिए इधर बांग्लादेश से वगैरह से आ करके अवैध तरीके से हमारे देश में रह रहे हैं, उनका कोई प्रमाण नहीं है, गलत पता पर गलत आधार बनवा करके यहाँ रह रहे हैं, वो तो यहाँ के नागरिक नहीं हैं, तो फिर उनका नाम कटेगा ना जी। तो उसी तरह के नामें कट रही है। फिर भी अगर जेन्युइन किसी का नाम कटा है तो हम लोग 31 सितंबर तक दिया गया है ना, सरकार दिया है ना कि 31 सितंबर तक किसी का नाम अगर छूट गया है तो आवेदन करके अपना नाम जोड़वा सकता है। तो इसमें काटने का सवाल कहाँ है? जो एक भी वोटर, बिहार का एक भी वोटर नहीं छूट सकता है, ये जान लीजिए,
ये सब इन लोगों के पास, राहुल गांधी हो या तेजस्वी हो, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। जनता के बीच में विकास देख ही रहे हैं। अब विकास न बिहार चाहता है कि जात पात। इसलिए इस बार देखिए लो जी, बिहार की जनता ने ठान लिया है, जात पात धर्म मजहब से ऊपर उठ करके जो टारगेट रखा है एनडीए गठबंधन की 2025 में 225 और फिर से नीतीश को मुख्यमंत्री बनाना है, तो इसको कोई रोक। चलिए, चुनाव नजदीक है और चुनाव को लेकर लगातार बिहार में चर्चाएं हो रही है और जिस तरीके से लगातार बिहार का सियासी टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है और एनडीए गठबंधन के तमाम लोग ये कह रहे हैं कि 2025 में एक बार पुनः नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। 25 से 30, फिर से नीतीश 225, ये तमाम नारे लगाए जा रहे हैं। फिलहाल देखना यह दिलचस्प हो गया है कि काराकाट विधानसभा की अगर बात की जाए तो लगातार हॉट सीटों में शुमार होता हुआ नजर आएगा और जिस तरीके से महाबली सिंह का चर्चा हो रहा है, अगर मैं आपको बता दूं कि अगर इनको टिकट मिला और प्रबल दावेदार के तौर पर ये यहां से माने जा रहे हैं तो चुनावी समीकरण कुछ अलग ही दिखाई देगा। फिलहाल सच टॉक से वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।